नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी अद्भुत कहानी पर चर्चा करेंगे जो भगवान बुद्ध से जुड़ी है और यह हमें 100 बीमारियों से छुटकारा पाने का तरीका सिखाती है। यह कहानी केवल शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में नहीं है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के गहरे अर्थ को भी उजागर करती है। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस कहानी के अंत में आपको एक ऐसा रहस्य मिलेगा जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध एक गांव में पहुंचे। वहां उनके पास एक गरीब और बीमार आदमी आया जिसका नाम कुमार था। कुमार के शरीर में 1000 बीमारियां थीं, या ऐसा उसने महसूस किया। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह हर समय कराहता रहता था। न उसे चैन से नींद आती, न ही वह ढंग से खा पी सकता था। वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, हे भगवान, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे शरीर में दर्द है, मेरा मन बेचैन है और मेरी आत्मा खाली है। कृपया मुझे इन बीमारियों से छुटकारा पाने का रास्ता दिखाइए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, कुमार, तुम्हारी बीमारी का इलाज तुम्हारे ही अंदर है, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ समय बिताना होगा और मेरी शिक्षाओं का पालन करना होगा। क्या तुम तैयार हो? कुमार ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। वह तो बस किसी भी हालत में अपनी परेशानियों से छुटकारा पाना चाहता था। बुद्ध ने उसे 3 मुख्य बातें सिखाई जो 100 बीमारियों से छुटकारा पाने का आधार बन गई। 1. सही भोजन और जीवन शैली। बुद्ध ने कहा, हम जैसा खाते हैं वैसा ही हमारा शरीर बनता है। अगर हम असंतुलित भोजन करते हैं तो हमारा शरीर कमजोर और बीमारियों से भर जाता है। उन्होंने कुमार को सरल और शुद्ध भोजन करने की सलाह दी। बुद्ध ने उसे समझाया कि ज्यादा तला भुना और मांसाहार शरीर में विष के समान होता है। उन्होंने कहा, पौष्टिक भोजन जैसे फल, सब्जियां और अनाज शरीर को शक्ति और ऊर्जा प्रदान करते हैं। कुमार ने बुद्ध की बात मानी और धीरे धीरे उसने अपने खाने की आदतों को बदलना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में वह थोड़ा बेहतर महसूस करने लगा। 2. मन की शांति। बुद्ध ने फिर कहा, शरीर की बीमारी का बड़ा कारण मन की अशांति है। अगर मन शांत हो तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। उन्होंने कुमार को ध्यान और प्राणायाम सिखाया। हर दिन सुबह और शाम कुमार ध्यान में बैठने लगा। शुरुआत में उसे कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसे आनंद आने लगा। बुद्ध ने उसे समझाया, ध्यान के माध्यम से तुम अपने मन के नकारात्मक विचारों को शांत कर सकते हो। मन में गुस्सा, लालच और चिंता, ये सब शरीर को बीमार बनाते हैं। ध्यान से तुम इन बुरी भावनाओं को मिटा सकते हो। कुछ महीनों के बाद कुमार का चेहरा शांत और सुखद दिखने लगा। 3. सही दृष्टिकोण। अंत में बुद्ध ने कुमार को बताया कि जीवन में हमारा दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, दुख और बीमारी का असली कारण हमारी सोच है। अगर हम हर चीज में नकारात्मकता देखते हैं तो शरीर भी नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। बुद्ध ने कुमार से कहा, हर दिन अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को पहचानो। प्रकृति की सुंदरता को देखो, दूसरों की मदद करो और आभार व्यक्त करो। यह आदत तुम्हारे जीवन को बदल देगी। धीरे धीरे कुमार ने बुद्ध की इन 3 शिक्षाओं को अपने जीवन में पूरी तरह उतार लिया। उसके जीवन से 1000 बीमारियां गायब हो गई। अब वह न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ था, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी संतुष्ट था। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 1000 बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए हमें सही भोजन और जीवन शैली अपनानी होगी। मन को शांत रखना होगा। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण लाना होगा। अगर हम भगवान बुद्ध की इन शिक्षाओं का पालन करें तो न केवल बीमारियां दूर होंगी, बल्कि हमारा जीवन सुख, शांति और संतोष से भर जाएगा। अब इस कहानी को और गहराई से समझते हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में न केवल आध्यात्मिक ज्ञान छुपा है, बल्कि वे आज के युग में भी प्रासंगिक हैं। आइए इन 3 बिंदुओं को विस्तार से जानें। आज का समय फास्ट फूड और जंक फूड का है। यह खाना स्वादिष्ट तो होता है, लेकिन इसका असर हमारे शरीर पर बहुत नुकसानदायक होता है। बुद्ध का सही भोजन का संदेश हमें याद दिलाता है कि हमारा शरीर हमारी दिनचर्या और आदतों का प्रतिबिंब है। विज्ञान की दृष्टि से शोध बताते हैं कि अधिक तला भुना
या शक्कर युक्त भोजन हमारे शरीर में सूजन, इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, जो मोटापा, डायबिटीज और हृदय रोग जैसी बीमारियों का कारण बनता है। दूसरी ओर फल, सब्जियां और पौष्टिक अनाज एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर से भरपूर होते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। व्यावहारिक सलाह: दिन की शुरुआत गर्म पानी और नींबू के रस से करें। भोजन में हरी सब्जियां, दालें और फाइबर युक्त पदार्थ शामिल करें। खाने को जल्दी न करें, बल्कि धीरे धीरे खाएं और हर निवाले का आनंद लें। याद रखें, जैसा खाओ अन्न, वैसा बने मन। बुद्ध के ध्यान और प्राणायाम के सुझाव सिर्फ आध्यात्मिक उपाय नहीं है, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तकनीकें हैं। विज्ञान की दृष्टि से ध्यान करने से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल का स्तर कम होता है। यह मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करता है, जो हमारी सोच, प्लानिंग और भावनात्मक नियंत्रण को बेहतर बनाता है। नियमित ध्यान से नींद में सुधार, रक्तचाप में कमी और डिप्रेशन से छुटकारा मिलता है। व्यावहारिक सलाह: दिन में 10 मिनट का ध्यान करें। अगर ध्यान करना मुश्किल हो तो सिर्फ गहरी सांसें लें और अपने श्वास को महसूस करें। ओम मंत्र का उच्चारण मानसिक शांति के लिए अद्भुत प्रभाव डालता है। बुद्ध कहते हैं, जैसा आपका मन होगा वैसा ही आपका जीवन होगा। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि हमारे दुखों का कारण हमारी सोच है। अगर हम हर चीज में अच्छाई देखेंगे तो जीवन अपने आप सुखमय हो जाएगा। विज्ञान की दृष्टि से शोध के अनुसार सकारात्मक सोचने वाले लोगों का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो हमारा मस्तिष्क डोपामाइन और सेरोटोनिन नामक खुशी के हार्मोन रिलीज करता है, जिससे तनाव कम होता है। व्यावहारिक सलाह: हर रात सोने से पहले 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। दूसरों की मदद करें, क्योंकि यह आपकी खुशी को बढ़ाता है। अपनी समस्याओं को चुनौती के रूप में देखें और उनसे सीखने की कोशिश करें। बुद्ध कहते हैं, आपके विचार ही आपकी दुनिया का निर्माण करते हैं। जब कुमार ने बुद्ध की इन शिक्षाओं का पालन करना शुरू किया तो उसकी जिंदगी में बदलाव आने लगा। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसे एक कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा। गांव के कुछ लोग उसे ताना मारने लगे और बोले, तुम बुद्ध के पीछे पीछे चलते हो, लेकिन क्या सच में तुम्हारी 1000 बीमारियां गायब हो गई? कुमार ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, पहले मेरी 1000 बीमारियां थी, लेकिन अब मुझे पता है कि उन बीमारियों का कारण मेरा असंतुलित जीवन था। अब मैंने जीने का सही तरीका सीख लिया है। उसने अपने जीवन में पहली बार महसूस किया कि बाहरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, उसकी आंतरिक शांति पर कोई असर नहीं पड़ सकता। दोस्तों, कुमार की यह कहानी हमें सिखाती है कि बीमारियों का असली कारण केवल शरीर में नहीं, बल्कि हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारे दृष्टिकोण में छिपा होता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सही भोजन, मन की शांति और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगे तो आप 1000 बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। याद रखें, स्वास्थ्य एक यात्रा है, मंजिल नहीं। अब जब हमने बुद्ध की शिक्षाओं और कुमार की कहानी से यह समझा कि सही भोजन, मन की शांति और सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं, तो अगला सवाल यह उठता है, इन सिद्धांतों को अपने जीवन में कैसे शामिल करें? आइए इसे सरल चरणों में समझते हैं। 1. सही भोजन और जीवन शैली। शुरुआत छोटी हो लेकिन नियमित हो अपनाने के उपाय। सुबह का नियम बनाएं। हर सुबह 1 गिलास गुनगुने पानी में नींबू और शहद मिलाकर पिए। यह आपके शरीर को डिटॉक्स करेगा और पाचन तंत्र को मजबूत बनाएगा। प्लान बनाएं। हफ्ते के लिए एक साधारण और पौष्टिक डाइट प्लान बनाएं। खाने में ताजे फल, हरी सब्जियां और हल्का खाना शामिल करें। तला भुना और बाहर का खाना कम करें। शुरुआत में इसे पूरी तरह त्यागने की जरूरत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अपने आहार से इन चीजों को हटाएं। अनुशासन का महत्व। बुद्ध ने कहा था, जीवन में अनुशासन से बड़ी कोई औषधि नहीं। इसलिए भोजन और जीवन शैली में अनुशासन लाने के लिए एक डायरी या ऐप का इस्तेमाल करें। व्यावहारिक चुनौती। शुरुआत में आपको बदलाव कठिन लग सकता है, लेकिन याद रखें, छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। 2. मन की शांति।
ध्यान और आत्मनिरीक्षण को दिनचर्या बनाएं। ध्यान कैसे शुरू करें? सबसे पहले एक शांत जगह खोजें जहां आपको कोई बाधा ना हो। आरामदायक स्थिति में बैठे और अपनी आंखें बंद करें। गहरी सांस लें और अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। शुरुआत में 5 मिनट करें, फिर धीरे धीरे इसे 15 से 20 मिनट तक बढ़ाएं। सोचने का सही तरीका: अगर ध्यान के दौरान आपके मन में विचार आने लगे तो उन्हें रोकने की कोशिश न करें, बस उन्हें आते जाते देखें। मन को नियंत्रित करना शुरुआत में कठिन हो सकता है, लेकिन नियमित अभ्यास से यह आसान हो जाएगा। दिन का समय चुनें। सुबह और रात का समय ध्यान के लिए सबसे अच्छा होता है। सुबह यह आपको दिन भर के लिए तरोताजा करेगा और रात में यह आपकी नींद को गहरा बनाएगा। विशेष अभ्यास: आभार ध्यान। हर दिन 5 मिनट उन चीजों के लिए आभार प्रकट करें जो आपके पास है। मौन व्रत: दिन में एक बार खुद से वादा करें कि आप कुछ मिनटों तक मौन रहेंगे। यह आपके भीतर की आवाज को सुनने में मदद करेगा। 3. सकारात्मक दृष्टिकोण। नई आदतें डालें। आभार व्यक्त करने की आदत: दिन में 2 बार अपने जीवन में उन 3 चीजों के बारे में लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। किसी को धन्यवाद देना ना भूलें, यह आपके रिश्तों को भी मजबूत करेगा। समस्याओं को चुनौती मानें। जब भी कोई समस्या आए तो इसे दुख की बजाय एक चुनौती मानें। सोचें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? बुद्ध कहते हैं, हर समस्या हमें कुछ नया सिखाने आई है। नेगेटिव लोगों से बचें। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको प्रेरित करें। नकारात्मक विचारों और बातों से दूरी बनाएं। प्रकृति से जुड़ें। रोजाना थोड़ा समय प्रकृति के साथ बिताएं। सुबह की धूप, हरे पेड़ पौधे और बहती हवा आपके मन और शरीर को शांति देंगे। बुद्ध ने एक और महत्वपूर्ण बात सिखाई: धैर्य का महत्व। कुमार ने भी जल्दी परिणाम नहीं पाए थे। उसने अपनी आदतों को धीरे धीरे बदला और यह परिवर्तन स्थायी बना। आप भी अगर इन 3 सिद्धांतों को अपनाने में असफल महसूस करें तो खुद पर गुस्सा न करें। धैर्य रखें। यह एक यात्रा है जिसमें हर कदम आपको मंजिल के करीब ले जाएगा। अब बात करते हैं उन 1000 बीमारियों के बारे में जिनका जिक्र कहानी में हुआ था। ये 1000 बीमारियां केवल शरीर की नहीं, बल्कि मन और आत्मा की भी होती है। गुस्सा, तनाव, चिंता, ईर्ष्या, असंतोष। बुद्ध के उपदेशों का अनुसरण करते हुए इन बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। सबसे बड़ी बीमारी अज्ञानता है। जब हमें यह समझ आ जाता है कि दुख का असली कारण हमारी सोच है, तो हम हर बीमारी का समाधान ढूंढ सकते हैं। अब अगला सवाल यह उठता है, क्या हम भी बुद्ध बन सकते हैं? इसका जवाब है हां, लेकिन इसके लिए हमें जागृत होना होगा। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे आत्मज्ञान पाने के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए, बुद्ध के 8 अंग मार्ग, अष्टांगिक मार्ग को अपने जीवन में कैसे शामिल करें और खुद को आंतरिक और बाहरी रूप से कैसे बदलें। अगर आप इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।